जो आज हमारा आज का टॉपिक है वो है सब एरे। तो ये क्वेश्चन प्लेसमेंट के एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको अगर अपना लॉजिक बिल्डिंग सीखना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहाँ पर आप ये सब एरे की टेक्निक यूज कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसके लिए आपको एरे के सब एरेज बनाने पड़ते हैं और उस पर ऑपरेशन करके आंसर निकालना पड़ता है। तो सब एरेज होते क्या है? तो अगर मैं आपको एक एरे दे दूं कि एक जिसकी एलिमेंट हो जिसके एलिमेंट हो 1, 2 और 3, तो हम अगर इसके सब एरेज की बात करें तो इसके इतने सारे एरेज बन सकते हैं। तो एक नल एरे भी बन सकता है, एक जिसमें सिर्फ एक हो। एक ऐसा भी एरे बन सकता है जिसमें सिर्फ दो हो। एक ऐसा भी एरे बन सकता है जिसमें सिर्फ तीन हो। उसके बाद एक ऐसा एरे बन सकता है जिसमें 1 और 2 हो। एक ऐसा एरे बन सकता है जिसमें 1 और 3 हो। एक ऐसा भी एरे बन सकता है जिसमें 2, 3 हो। एक ऐसा भी एरे बन सकता है जिसमें 1, 2 और 3 हो। क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, सेम एरे नहीं होना चाहिए। तो इसके कितने सब एरेज बने? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब अगर आपके पास अगर आपके पास अगर मैं 3 एलिमेंट दूं तो इसके जो सब एरेज बनते हैं वो 8 बनते हैं। तो आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 2 पावर 3 जो बनेगा वो 8 बनेगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी आपको एलिमेंट दिए रहेंगे, अगर हम 2 की पावर में उसे लें तो उतने सब एरेज बनेंगे। तो ये तो हुई एक बात। आपको ये तो पता ही होगा कि जो बिट्स होते हैं वो या तो 1 होते हैं या तो 0 होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल की भाषा में बोले तो अगर सर्किट क्लोज है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो तो वो 1 आएगा, और अगर सर्किट बंद हो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वो 0 आएगा। तो अगर मैं आपको 3 बिट्स दूं तो पहली बिट का नाम मैं ए रख लेता हूँ, दूसरे बिट का नाम मैं बी रख लेता हूँ और तीसरे बिट का नाम मैं सी रख लेता हूँ। और मैं आपको अगर कॉम्बिनेशन दूँ कि आप इनके कौन-कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके वो होंगे 0, 0, 0। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक और कॉम्बिनेशन बनेगा जहाँ पर रहेगा 0, 0 और 1। एक और कॉम्बिनेशन बनेगा जहाँ पर रहेगा 0, 1, 0। और कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें रहेगा उसमें ये 2 बिट 1 रहेंगे। और जो लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 1, 1, 1। अगर हम ऐसा माने कि जो 0 है इसका मतलब कि वो बिट बंद है, मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो एरे बनेगा उसमें ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, तो मतलब ये नल एरे बनेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर सी की ही बिट अगर ऑन हो तो इसमें सिर्फ सी ही रहेगा, तो इसमें सिर्फ सी ही रहेगा। तो ये हुआ एक और एरे। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बी बीट है वो ही 1 है, तो यहाँ पर हम इस भी ले लेते हैं।
यहाँ पर जो 2 बिट है वो 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी और जो सी है वो चालू है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ए ही वो बीट है जो चालू है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पहली और जो लास्ट की बीट है वो 1 है, तो यहाँ पर ए और सी रहेगा इस एरे में। अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें ए और ए रहेगा। अगर हम लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सारी जो बीट्स है वो 1 है, तो इसका मतलब इस एरे में सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा। अगर हम इस साइड की बात करें कि जो एबीसी का जो टेबल बना है, तो इसमें हमने जो नंबर रिप्रेजेंट किए हैं वो 0 से 7 तक के। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 3 बनाते हैं तो इसका मतलब आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस होंगे, तो वो कॉम्बिनेशन 0 से 7 तक होंगे। तो हमने तो ये समझ लिया कि सब एरेज होते क्या है, सब एरेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन जब हम कोड कर रहे होंगे इसके लिए तो हम कोड करेंगे कैसे? तो जो बाहर का जो फॉर लूप होगा वो 8 आइटरेशन के लिए चलेगा, मतलब 0 से 7 तक। तो हमें जो एरे की लेंथ दी गई है वो तो सिर्फ 3 ही दी गई है, तो हम 8 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 3 के फॉर्मेट में? तो हमें उसको ऐसा रिप्रेजेंट करना होगा कि 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 3, क्योंकि अगर हम बाइनरी की बात करें तो जो 1 रिप्रेजेंट होगा वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसको एक बार शिफ्ट कर देते हैं तो अगर हम इसको एक बार शिफ्ट कर देते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसको हम एक और बार शिफ्ट कर देते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब अगर हम उसे 3 बार शिफ्ट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2 टू द पावर 3 मिलेगी। इसका मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 8 मिलेगी। तो इसका मतलब हम इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके लिए हमें जितने भी एलिमेंट चाहिए होंगे फॉर लूप में, तो वो 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एरे की लेंथ होगा, जो कि अगर हमारे एरे का नाम एरे है तो उसकी जो लेंथ होगी वही एंड लिमिट होगा फॉर लूप का। तो चलिए एक फॉर लूप यूज करते हैं। तो फॉर लूप की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से। उसके बाद जो आई चलेगा वो चलेगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट देने हैं और वो चलेगा 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो कि एरे की लेंथ है। तो यारा डॉट आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि एरेस क्लास के अंदर आता है, और हमें हर एक आइटरेशन पे इसको प्लस भी करना है। अंदर का जो फॉर लूप चलेगा वो एरेज की लेंथ तक चलेगा। तो हम इसमें 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जे यूज कर रहे होंगे। जो फर्स्ट आइटरेशन के लिए 0 होगा, उसके नेक्स्ट आइटरेशन के लिए 1 होगा और उसके नेक्स्ट आइटरेशन के लिए 2 होगा। तो अगर हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दें उससे, तो जो हमारा बिट का कॉम्बिनेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है। तो अगर हम यहाँ से एक रैंडम सब सीक्वेंस ले लें, तो यहाँ पर 1 1 0 को हम ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहले आइटरेशन की बात करें तो पहले आइटरेशन के लिए हम इसका एंड ऑपरेशन करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर हमें इससे ये पता चल जाएगा जो कि 0 से मल्टीप्लाई होंगे। एंड ऑपरेशन में बेसिकली बिट मल्टीप्लाई होते हैं, तो अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे ये पहले 2 बिट, तो ये 0 हो जाएंगे। और ये जो लास्ट का जो बिट है अगर वो 0 होगा तो वो 1 से मल्टीप्लाई करके भी 0 ही हो रहेगा, और अगर वो 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करके वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा लास्ट बिट 1 है या 0 है। और ये तो हुई जब जे 0 होगा। उसके अगले आइटरेशन पे जब जे 1 होगा तो 1 का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1, यानी कि हम 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लास्ट 2 बीट है यहाँ पर तो 0 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये मिडल का बीट अगर 0 होगा तो वो 1 से मल्टीप्लाई करके भी 0 ही रहेगा, और अगर वो 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करके वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कि इस पोजीशन की बीट की वैल्यू 0 है या 1 है। और उसी तरह अगर जे की वैल्यू अगर 2 हो
तो 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 जो कि 4 होता है, तो हम अगर इसके साथ ऐड करें, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट बीट है, ये 1 है या नहीं। तो चलिए इसे कोड की भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे, जिसमें हम यूज़ कर रहे होंगे इंटीजर j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन, हम एरे की लेंथ तक चलेंगे और j को भी प्लस प्लस कर देंगे। तो इसके अंदर हम एक इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, इसमें हम ये जो I है, इसको एंड कर रहे होंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, कि हम जो I है उसको एंड कर रहे होंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर j के साथ। जो इफ कंडीशन है, इसमें हम जो बाहर का फॉर लूप से जो भी एलिमेंट आएगा, तो उसका हम एंड करेंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर j से, ये जानने के लिए कि वो बिट 1 है या 0 है। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब ऐसा ही है कि ये बिट 1 है, मतलब ये बिट एक्टिव है, ऑन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक जो एरे है, मतलब ये जो एरे है, इसको लिए हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, जो कि नेस्टेड एरे लिस्ट होगी, उसके अंदर भी एक एरे लिस्ट होगी, क्योंकि हमें एरेज के सब एरे स्टोर करने हैं, तो इसका मतलब सब एरेज का भी एक एरे बनेगा। तो यहाँ पर हम इंटीजर यूज कर लेते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ सब एरे, आप कीजिएगा। तो हम यहाँ पर एक नई एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये जो है, यहाँ पर हमें 8 सब एरेज मिलेंगे, तो उनको स्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर हमें 8 सब एरेज मिल रहे हैं, तो हर एक एरे के अंदर भी तो एलिमेंट होंगे, तो हम वो जो अंदर के जो एलिमेंट है, उनके लिए हम एक एरे लिस्ट यूज करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ इनर। यहाँ पर एक नई एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इनर एरे लिस्ट में वो एलिमेंट डाल देंगे। तो इनर डॉट ऐड ओके एरे, और एरे का हमें कौन सा एलिमेंट डालना है, तो हमें जेथ एलिमेंट डालना है, क्योंकि हम यहाँ पर जे एलिमेंट पे चेक कर रहे थे कि वो 1 है या 0 है। तो इसका मतलब अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमें हमारे इनर एरे लिस्ट के अंदर डालना है। तो हम इस पहले फॉर लूप से बाहर आते हैं, और ये जो इनर जो एरे बना है, उसे हम डालेंगे अपने एरे लिस्ट में, मतलब कि जो बाहर की एरे लिस्ट थी सब एरे वाली। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं सब एरे वाली एरे लिस्ट, सब एरे डॉट, आप यहाँ पर भी ऐड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कि भी, क्योंकि ये भी तो एक एरे लिस्ट ही है। तो यहाँ पर हमने इनर डाल दिया, और हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन जब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमें रिटर्न करनी है एरे लिस्ट। मैं ये रिटर्न कर देता हूँ जो भी हमारा सब एरे है, और इसका जो टाइप है वो भी मैं एरे लिस्ट ही कर देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हम इसे टेस्ट करते हैं, तो हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट है PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके हम अंदर मेन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू मेन, एस आउट करेंगे, और हम ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके और से इसको कॉल कर देंगे, और यहाँ पर हमें एक एरे भेजना है, तो न्यू इंट, और मैं जो एरे बना लेता हूँ, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन है जो इस एरे के बन सकते थे, मतलब कि नल 1 2 1 2 3 1 3 2 3 ये। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुँचाएं। धन्यवाद।